बाप को देवता का दर्जा दिया गया, उस देश में बड़े बड़े शहरों के अंदर माँ और बाप को रखने के लिए वृद्धाश्रम खोले जा रहे हैं। हमारे यहाँ भी है, हरियाणा में वृद्धाश्रम का उद्घाटन हुआ और दुर्भाग्य से मुझे उस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि बना दिया और आज की तरह सबसे पहले मुझे ही माइक दिया और कहते राम जी बोलिए, वृद्धाश्रम का उद्घाटन हो रहा है। मैंने मंच में जाकर के कहा, हम सबका दुर्भाग्य है, आज हमारे लिए डूब मरने का दिन है कि हरियाणा जैसे स्थान पर भी वृद्धाश्रम, हमारे माइतों का बाड़ा खुल रहा है। क्यों हुआ? 10वीं में कम आने पर बच्चा सुसाइड करता है, 12वीं में नंबर कम आने पर सुसाइड करता है, नौकरी नहीं लगने पर बच्चा सुसाइड करता है। माँ बाप वृद्धाश्रम में जा रहे हैं क्योंकि केवल और केवल हम बच्चों को नौकरी करने वाला बनाना चाहते हैं, बच्चे का सर्वांगीण विकास की ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं। हम एक अच्छा इंसान बनाना नहीं चाहते हैं और जिस दिन हम तय कर देंगे मेरा बच्चा अच्छा इंसान बनना चाहिए, जरूरी नहीं कि नौकरी लगे, उस दिन ये सारी घटनाएं रुक जाएगी। केवल शिक्षा से, संस्कारहीन शिक्षा से कभी भी ना देश निर्माण होगा, ना समाज निर्माण होगा, ना राष्ट्र निर्माण होगा। हमारी कैसी प्रतिभाएं हैं? सामान्य सी ढाणी में रहने वाले बच्चे आपने देखा, अभी एक हाथ में चल रहे हैं, 2 हाथ में चल रहे हैं, पांव ऊंचे करके चल रहे हैं, वहां से लगा करके यहां तक, इस प्रकार की प्रतिभाएं। और वो प्रतिभाएं जब जाकर के 12वीं करके बीए में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो वहां पर जो पढ़ाते हैं वो भी यही कहते हैं, बेटा ये लास्ट लाइन है, यदि इस साल तूने पढ़ाई पास नहीं की, इस साल यदि इस कंपटीशन में तेरा नंबर नहीं आया तो तेरा जीवन खत्म है। तेरे माँ बाप कितनी मेहनत करके पैसे भेजते हैं और उधर हम फोन करके सुबह शाम यही कहते हैं, दिगरा की हाल है, पेट रे ओटा दे दे धारे ले लो भैया, और दिगरा नंबर नहीं आयो तो बच्चे मैं तो जीता ही हुआ। आखिर बच्चा क्या करेगा? सुसाइड करेगा। बच्चों के लिए सारे रास्ते खुले रखिए, करिए नौकरी, पढ़ाई करिए, नौकरी के लिए करिए, लेकिन उसको ये भी माता पिता बताएं कि बेटा प्रयास कर ले, नौकरी लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो तेरे लिए खेती भी कर सकता है, तू दुकानदारी भी कर सकता है, तू पशुपालन भी कर सकता है, तू गाड़ी घोड़ा रख करके और अपना धंधा भी कर सकता है। केवल नौकरी ही रास्ता नहीं है। पढ़ाई तेरे को इसलिए करनी है कि तेरे को इस दुनिया का ज्ञान हो जाना चाहिए। हमारे यहाँ तो साथ साथ लगातार काल पड़ते हैं और उसके बारे में आपको क्या बताऊं, दुनिया में जब 2 काल पड़ जाते हैं ना, तो हम सब अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, किसान सीधा सुसाइड करता है, किसान ने फांसी खाई, क्यों खाई? ओले पड़ गए, जीरा खराब हो गया। किसान ने फांसी खाई, क्यों खाई? 2 बरसात हुई, तीसरी बरसात हुई नहीं, फसलें खराब होती, किसान ने सुसाइड किया। हमारे क्या है? हमारे यहाँ चौथा काल पड़ता है, 2 भाई आपस में मिलते हैं और पूछते हैं कौन कर रहे हैं, हम कहीं जाओ तो दिए, तो हंस के कहता हाँ दिए थे, जाओ ही हम कहीं क्यों। अकाल पड़ जाता है, खेत खत्म हो जाते हैं, फसलें नष्ट हो जाती हैं और 2 किसान आपस में मिलते हैं, क्या हालचाल है, खेत में क्या हुआ, इस बार कैसा रहा? क्या कहीं को नहीं, भगवान हाजा हुआ रखे तो हम क्या नहीं, हम क्या हो जाएंगे। इस प्रकार के हमारे जो संस्कार रहे हैं, इस प्रकार की हमारी पीढ़ी रही है और वहां के बच्चे वर्तमान की शिक्षा अर्जित करें, बढ़िया शिक्षित बने, नौकरी के लिए पूरा प्रयास करें, लेकिन भौतिक युग में ना बढ़ करके हम क्या कर सकते हैं आने वाले समय में। वर्तमान में भी नौकरियां देखो, हिंदुस्तान की जितनी जनसंख्या है उसमें से 2.5 और 3% गवर्नमेंट जॉब में, बाकी वाले भी तो अपना पेट पालते हैं ना। तो केवल नौकरी करने वाला बच्चा हमारा नहीं बने। इन छोटे छोटे विद्यालयों में जिस प्रकार संस्कारवान पीढ़ी का निर्माण हो रहा है, उसमें हम सब लोग गार्जियन की भागीदारी बने, इनका हौसला अफजाई करें, ताकि इस प्रकार के बच्चे का सर्वांगीण विकास करें, उसका शारीरिक विकास करें। वो बच्चा चारों तरफ से खुली नजर वाला बच्चा हो और वो माँ बाप से कभी भी विमुख नहीं हो। और साथियों में एक आपके लिए सुखद बात कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के जितने भी वृद्धाश्रम है, किसी भी वृद्धाश्रम में किसी किसान का, किसी मजदूर का, किसी साफे वाले के माँ बाप नहीं है। कौन है कि संस्कारहीन शिक्षा अर्जित करके बड़े बड़े पोस्टों पर गए हैं, उनके माँ बाप वृद्धाश्रम। तो जिस प्रकार का वर्तमान में माहौल है, केवल और केवल पढ़ाई करके मेरा बच्चा अधिकारी बनना चाहिए, मेरा बच्चा नौकरी करना चाहिए, और हम ऐसा समय भी आ जाता है कि हम उस बच्चे को कुछ नहीं बना पाते हैं। तो केवल बच्चों को नौकरी करने वाला नहीं बनाए, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। और ये विद्यालय जिस प्रकार का प्रयास कर रहा है, बच्चों का सर्वांगीण विकास कर रहा है, उसमें हम सब लोग इनके भागीदार बने। विद्यालय स्टाफ, विद्यालय के प्रधानाचार्य, संस्थापक और समस्त स्टाफ जिस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आज के शुभ अवसर पर मुझे यहाँ बुला करके मान सम्मान और इज्जत दी। मैं हमेशा इस विद्यालय के